कोरोना के चलते जो सेहत कर्मी हैं, उनकी सेहत को नुकसान हो रहा है। को जान का नुकसान हो रहा है। ये तो वायरस का लोड है। ली वेन लियांग की मृत्यु के बाद उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। यानी जितनी चीन की सारी आबादी है उससे कहीं ज्यादा लोगों ने ली वेन लियांग की जो है स्टोरी को देखा। हुबी और जियांगजी की जो स्थिति थी वो कैसी थी उस वक्त? बल्कि हुबी की पुलिस और जियांगशी की पुलिस, इनका भी जो है आपस में टकराव हुआ। चीन के साथ में जिन देशों के बॉर्डर लगते थे, वहाँ पे क्या पहले पता चल गया था कि ये इस तरीके की कोई बीमारी फैल रही है? वियतनाम में होने से पहले उन्होंने तैयारी कर ली, क्योंकि उनको खबर मिल रही थी रोज रोज की चीन की कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने मुंह पे मास्क डाला होगा तो इसमें बीमारी नहीं फैलेगी, और जो आदमी बीमार होगा वो 80% 85% तो वैसे ठीक हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर पी खोसला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना के चलते जो सेहत कर्मी हैं, उनकी सेहत को नुकसान हो रहा है, तो क्या उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, इस वजह से है या इसके पीछे कोई और कारण है? जी, सेहत कर्मचारियों के नुकसान की सेहत के बारे में जहाँ तक देखें, दुनिया भर के अंदर, चाइना के अंदर जो है 50 से ज़्यादा सेहतकर्मी जो हैं वो जान से अपनी जान खो बैठे हैं, और इसी तरह से यूके के अंदर से 50 से ज़्यादा नेशनल हेल्थ सर्विस के जो हैं डॉक्टर और हेल्थ कर्मचारी मर चुके हैं। इटली में 100 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। मतलब कि अब ये जो सभी लोगों को जान का नुकसान हो रहा है, इसमें इनकी इम्यूनिटी का कोई चक्कर नहीं है। ये तो वायरस का लोड है। डोज ऑफ जो वायरस जिसको ये एक्सपोज होते हैं, इतनी मात्रा के अंदर वायरस का लोड होता है कि वो थ्रेशोल्ड से अधिक होता है। थ्रेशोल्ड वो सीमा होती है जिसके अंदर अंदर जो है उसको टैकल कर सकती है बॉडी। जिस प्रकार किडनी का थ्रेशोल्ड शुगर को हैंडल करने के लिए 160 से 180 मिलीग्राम होता है, और अगर हमारे खून में शुगर का थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर शुगर हो तो यूरिन में पेशाब आने लग जाएगा। इसी तरह से इम्यून सिस्टम की, हमारे रक्षा तंत्र की जो है कैपेसिटी का जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर वायरस का लोड होगा तो उन्होंने बीमार होना ही होना है। उसमें बेचारों का कसूर नहीं है, उनसे छुपाया गया था, और ख़ास तौर पे ये जो छुपाया गया था, चाइना के अंदर छुपाया गया था कि ये जो है पर्सन टू पर्सन जो है स्प्रेड करती है। तो इसमें जो है उन व्यक्तियों की इम्यूनिटी का कोई कमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ज़्यादा वायरस लोड को एक्सपोजर है जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ली वेन लियांग की मृत्यु के बाद उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए, डॉक्टर ली वेन लियांग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आँखों के डॉक्टर थे, और वो जो है कॉमरेड थे। सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी। वो उनका जो है बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी, चेस के बहुत अच्छे प्लेयर थे जी। और उन्होंने जब देखा कि बहुत से मरीजों को निमोनिया हो रहा है जो कि किसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा, जो किसी एंटी फंगल से दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो उन्होंने कोरिलेट करके इस बात का निष्कर्ष निकाल लिया कि ये एक निमोनिया रिफ्रैक्टरी है, और ये जो है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर रहा है, और इसको फैलने से रोकने के लिए इमीडिएट कदम उठाने चाहिए। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया कि ये सार्स जैसी कोई बीमारी दोबारा आ रही है जो कि छूत की बीमारी है, तो लोग उसको डांट डपट के बिठा दिया गया। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बेबस थे कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने क्लास फेलो से बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप जो अपना एलुमिनाइज का ग्रुप है उसमें डाल दीजिए। 8 उनके साथ डॉक्टर और थे, तो उन्होंने एलुमिनाइज के ग्रुप में, जो उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप उसी के समानांतर उनका अपना चाइना का ग्रुप है, उसमें डाली, तो ताकि सूचित किया जा सके। लेकिन हकीकत ये हुई कि पुलिस आके उनको उठा के लेके गिरफ्तार कर लिया, और उनको कहा कि जो है आप सिद्धांत से भटक गए हो और आपको गलती है। उससे गलती मनवाई, लिखित रूप में उसको चेतन किया गया, रेप्रीमांड किया गया, और बाद में जो है उनको खुद जो है ये बीमार हो गए और दाखिल हुए, और उनकी अल्टीमेटली 7 फरवरी को मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तो 7 फरवरी को 1.5 बिलियन ने सोशल मीडिया पे उनको जो है विज़िट किया, जो उनके बारे में जो चर्चा चल रही थी। मुझे नहीं मालूम था 1.5
बिलियन होता क्या है। मैंने डिक्शनरी के अंदर देखा, डिक्शनरी के अंदर साफ साफ तौर पे मैंने पढ़ा कि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 से एक अंक ऊपर और 100 करोड़ पूरे एक से एक अंक कम, यानी 100 करोड़ की आबादी 1 बिलियन होती है और 1.5 बिलियन का मतलब 150 करोड़ व्यूज़ चाइना के अंदर हो गए। यानी जितनी चीन की सारी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने ली वेन लियांग की जो है स्टोरी को देखा, और न केवल मोबाइल पे देखा, लैपटॉप पे देखा। मतलब मानो सारे चीन के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ गया, आसमान जो है वो डोल गया, तूफान जैसी हालत हो गई, और उसने मजबूर कर दिया वहाँ की सरकार को कि अपनी गलती माने, और जिसमें वहाँ की कोर्ट ने मरणोपरांत उसको कहा कि वो बेकसूर था, और उसको बाद में यहाँ तक बात नहीं, मजबूरी में प्रेशर के नीचे उसको शहीद तक का दर्जा देना पड़ा। और सारी दुनिया के देशों में चीन ने अपने झंडे जो है हाफ मास्ट पे झुका के 4 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस तक मनाया, अंतर्राष्ट्रीय शोक मनाया। तो ली वेन लियांग जो है अगर कहा जाए तो आज के युग का स्पार्टेकस जो है वो साबित होगा, जिसने सारी दुनिया में जो है वो बात, वो आवाज़ जो फैलनी चाहिए थी उसने लोगों तक पहुँचाने का काम किया। क्या वजह रही कि वुहान और सूबे के जो अधिकारी थे उन सभी को चेंज करना पड़ा, बदलना पड़ा उनको? अब ये सब कुछ सारा कुछ अच्छा हुआ होगा इसलिए तो नहीं चेंज करना पड़ा, बहुत गंभीर गलती होगी, और जो है उसके साथ सारी दुनिया को पता चल गया। अब देख लीजिए 33 लाख लोगों ने इसको रिएक्ट किया, 3 लाख से ज़्यादा कमेंट दिए, 150 करोड़ लोगों ने ज़्यादा देखा, तो उनको लगा कि अब हम सच पे पर्दा नहीं डाल सकते। तो उन्होंने जहाँ पार्टी सेक्रेटरी जो था वुहान का, जो हुबे का पार्टी सेक्रेटरी था, और जो हेल्थ ऑफिशियल्स थे उनको चेंज किया। जैसे जियांग चाओलिन जो हुबे का पार्टी सेक्रेटरी था उसकी जगह यंग योंग आया। इसी तरह से जो हेल्थ के जो उनके जो इंचार्ज थे वो लियू युंगजी और जेंग जिन की जो थे डायरेक्टर, और जो उसको रिमूव किया गया, उसकी जगह वांग हेशिंग को लगाया गया। तो इसका मतलब वुहान का पार्टी के सेक्रेटरी, हुबे का पार्टी सेक्रेटरी, वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुख्य ऑफिस, 300 से ज़्यादा लोगों को उनको मजबूरी में प्रेशर में हटाना पड़ा। और वो इसलिए कि एक आदमी और बहुत से जो और भी सेहत कर्मचारी है, 8-9 डॉक्टर और थे, और नर्सेज जो थी ज़ेन जेन, जिन्होंने बेचारियों ने जो है सारी दुनिया को अपील की भाई कुछ करो। तो उन सब की आवाज़ को बंद करके उन्होंने सबको ये दिखाने की कोशिश करी कि 2019 में हमने नए डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में बहुत बड़ी सेहत के क्षेत्र में प्राप्तियां करी हैं, और 2020 में आगे करने वाले हैं। जबकि हकीकत ये थी जो है वो एक टाइम बम के ऊपर जो है वुहान और हुबे बैठा हुआ था। तो वहाँ की सारी लीडरशिप को चेंज करना कोई उन्होंने जो है कोई ये है कि कोई कर दिया खुद से अच्छे का काम, मजबूरी में उनको चेंज करना पड़ा। हुबी और जियांग जी की जो स्थिति थी वो कैसी थी उस वक्त? देखिए हुबी के बिल्कुल बगल का जो राज्य है वो जियांगसी था, और वहाँ पे एक पुल जो था हुबी को जियांगसी से जोड़ता है। और जिस वक्त थोड़ी सी भी छूट मिली तो हुबी के अंदर लोग जो है बंद थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई उनको फैसिलिटी नहीं थी, तो भाग के जो है जैसे भगदड़ मच जाती है उस पुल पे से लोग दूसरी स्टेट को जा रहे थे। लेकिन इसमें जैसे पंजाब के साथ हरियाणा हो, तो वहाँ पे जो है बगल के राज्य की जियांगसी के लोगों ने संगठित होके, उनको पता चल गया था कि हुबी में इतनी भयंकर बीमारी है, उन्होंने उसको रोका और उन्होंने स्लोगन्स लगा के भीड़ इकट्ठी हुई। न केवल इन दोनों के लोगों की जो हुबी से भाग रहे थे, बल्कि हुबी की पुलिस और जियांगसी की पुलिस, इनका भी जो है आपस में टकराव हुआ जी। और दोनों ने जो है पहले अलग अलग बयान दिए। हुबी की पुलिस ने अलग बयान दिया, जियांगसी की पुलिस ने अलग बयान दिया। फिर बाद में उनको सोशल मीडिया के ऊपर दोनों बयान हटा दिए गए और फिर बाद में एक कॉमन वक्तव्य उन्होंने जारी किया। सो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम आई लोगों और पुलिस दोनों के पीछे। चीन के साथ में जिन देशों के बॉर्डर लगते थे, जो सरहदें आपस में मिलती थी, वहाँ पे क्या पहले पता चल गया था कि ये इस तरीके की कोई बीमारी फैल रही है? बिल्कुल सही कहा कि हम इसमें 3 देशों की उदाहरण लेंगे। एक देश तो है ताइवान को, जिसको पहले फॉर्मूसा के नाम पे जाना जाता था, और ताइवान जो है अपने को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, जबकि मुख्य जो चाइना है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो वो अपनी जो है टू चाइना को
छोड़ के चाइना की ये कोशिश है कि वन चाइना हो। तो वहाँ पे ताइवान वाले लोगों को, क्योंकि हज़ारों लोग रोज़ ताइवान से चीन जाते थे, लाखों लोग चीन से ताइवान, ताइवान से चीन आते जाते थे, तो उनको सारी बात सच पता चल गई थी। और इसी तरह वियतनाम में जो है कई हज़ार किलोमीटर का जो मतलब बहुत लंबा बॉर्डर है वियतनाम का, उसके साथ चीन के लगता है। और इन देशों में जैसे बात हुई उनको सच पता चल गई। और इसमें जो है वियतनाम गरीब देश था, उसने तो जो है बहुत ज़्यादा सख्त फैसले बड़ी जल्दी लिए। और ताइवान ने जो है सारे फैसलों को जो है देख के उन्होंने इतने मास्क बना डाले। उन्होंने तो जो है ताइवान तो यहाँ तक चला गया कि अब ताइवान जो है, आपको हैरानी होगी कि 19 मिलियन यानी 1,90,00,000 मास्क रोज़ बनाने की उसने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया। सारी इंडस्ट्री को इस काम पे लगा लिया और दुनिया भर में मास्क बांट रहा है, मुफ्त भी बांट रहा है। उस पर यहाँ तक दोष भी लग रहा है कि वो मास्क डिप्लोमेसी कर रहा है। तो ताइवान ने बहुत जल्द जो है कदम उठा लिए। उन्होंने चीन से आने वाले लोगों को जो है स्क्रूटनाइज करना शुरू किया, उनको क्वारंटीन करना शुरू किया और उनको जो है रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। उनके फ़ोन के, मोबाइल के नंबर लेके उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया, ताकि उनको हर पल पता चल सके कि इस मोबाइल का मालिक इस वक्त कहाँ है। और उन्होंने $3,333 से लेकर $33,333 तक का फ़ाइन भी रखा, जो कि उल्लंघना करेगा। तो उन्होंने जो है जितनी भी बिल्डिंग्स के अंदर जब भी कोई आता है तब भी टेम्परेचर लेना शुरू कर दिया, जब बिल्डिंग से जाता है तब भी टेम्परेचर लेना शुरू कर दिया। हर बच्चा जब स्कूल में जाता है तब भी टेम्परेचर, स्कूल से वापस आता है तब भी उन्होंने टेम्परेचर लेना शुरू कर दिया। और जितने रेस्टोरेंट और जो इस किस्म की प्लेसेस थी, वहाँ पे उन्होंने इवन लोगों को बातचीत करने पे भी शुरू में पाबंदी लगाई थी कि आप बातचीत मत कीजिएगा। तो उन्होंने जो है बड़ी जल्दी जो है सख्त फैसले लिए, सोशल डिस्टेंसिंग करी और जो है उन्होंने मॉनिटरिंग करी, जिसके चलते जो है वो काबू में कर गया। वियतनाम वालों के पास पैसा नहीं था, उनके पास तो जो था कि वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से जो कुछ कर सकते थे। उनको सच पता चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो है बॉर्डर उनका कॉमन है। तो उन्होंने भी ओवर रिएक्शन किया, कुछ लोग दोष लगाते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वियतनाम के अंदर 0 डेथ है। जी, इसके जो 0 डेथ का जो फंडा है वो क्या है, वो ही बताइए आप हमें। उनका जो था कि उन्होंने जनवरी में इवन जो है पहला केस वियतनाम में होने से पहले उन्होंने तैयारी कर ली, क्योंकि उनको खबर मिल रही थी रोज़ रोज़ की चीन की कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसकी उन्होंने रिहर्सल कर ली और उसके बाद में जब पहला केस आया उन्होंने ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने बॉर्डर जो चाइना के साथ है क्लोज कर दिया। उन्होंने जो है हर बॉर्डर के ऊपर हर आने जाने पे हेल्थ चेक करने शुरू कर दिए। और उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को जो है जनवरी में ही बंद कर दिया, अभी तक बंद है। उनके पास तजुर्बा था वियतनाम के पास सार्स का 2003 का, इन्फ्लुएंजा का 2010 का, और उसके बाद डेंगू का तजुर्बा था, मीज़ल्स का तजुर्बा था। तो उन्होंने जो है बहुत जल्दी क्वारंटीन शुरू कर दी। और जो सस्पेक्ट्स थे जिनको कि कोरोना हो सकता था, उनको उन्होंने लॉकिंग, आइसोलेशन करनी शुरू कर दी। पैसा नहीं था उनके पास, क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं थी। पहली जो शुरू में क्वारंटीन जहाँ किया गया, सिर्फ एक मैट और सिर्फ जो है एक वहाँ पे पंखा होता था और इवन ब्लैंकेट लेने को नहीं था। तो एक मैट, एक फ़ैन जो था, उसके साथ उन्होंने क्वारंटीन शुरू करी, बट कर दी उन्होंने, और लोगों ने भी उसको समझा। तो वहाँ पे लीडरशिप ने जो है कन्विंस किया, लोग उनके साथ कैरी हुए। तो पैसा उनके पास नहीं था, लेकिन वो बचा गए। और आज हालत ये है, उनकी इकोनॉमी डाउन जरूर हुई है, लेकिन रिसेशन में नहीं जाने वाली, बल्कि वियतनाम तो जो है कमाल करने वाला है। जी, वहाँ पे तो जो है सो बाकी दुनिया के लोग जो चाइना में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो अपने प्लांट्स को रीलोकेट वियतनाम के अंदर करेंगे, चाहे वो वहाँ पे जो है जापान की इंडस्ट्री हो, चाहे वो अमेरिका की हो, और चाहे वो वेस्ट वालों ने की इंडस्ट्री हो जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो वियतनाम जो है इससे राइज करेगा, एमर्ज कर जाएगा। जी, कहा जाता है कि मास्क लगाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है? अब ये तो ये देखो कि क्यूबा के अंदर जो रेवोल्यूशनरी काउंसिल है, उसने फैक्ट्रीज़ को रीपोजीशन कर दिया कि आप मास्क बनाइए।
उन्होंने लोगों को जो है कहा कि घरों के अंदर मास्क बनाइए। रशिया के अंदर वहाँ पे उन्होंने ना केवल मास्क बल्कि दस्ताने तक कर दिए। जी। तो ये तो सारी दुनिया के अंदर ये बात जिन लोगों को, जिन देशों को समझ में आ गई, ना मैं बीमारी दूं ना मैं तुमसे बीमारी लूं। क्योंकि जब अगर मास्क एक ऐसा उपाय है जो कि बहुत सस्ता है और उन्होंने इतने सस्ते मास्क बना दिए, अब जैसे मैंने भी पहना है, इस बात से हिंदुस्तान के लोगों ने तजुर्बा हासिल करके ये जानकारी पता हो गई। तो अब तो जो है जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हिंदुस्तान में भी मास्क बांट रही हैं। तो सारी दुनिया के अंदर, चाहे स्लोवाकिया है, वहाँ पे मास्क का फ़ायदा हुआ। स्लोवाकिया एक ऐसा कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन को अब बॉर्डर खोल दिए और कहा है कि आप आ सकते हैं। सो मास्क जिन जिन देशों ने इस्तेमाल किया, और वहाँ पे तो ये है कि जो भी आदमी घर में जब भी जाता है, एक बार मास्क इस्तेमाल किया, उतारा, उसको जो है गर्म पानी के अंदर, सर्फ के अंदर या जो डिटर्जेंट के अंदर वो धोते हैं अच्छी तरह से, फिर दोबारा उसको वॉश करके धूप देके और उसको जो है प्रेस करके। तो ये कामयाब कहानी है क्यूबा की, रशिया की, ताइवान की, वियतनाम की, स्लोवाकिया की कामयाबी मास्क की है। कोरोना के चलते वुहान में बेबीतुंग कम्युनिटी के लोग जो थे वो डिनर कर रहे थे, उनको क्या कोरोना का कोई बिल्कुल भी डर नहीं था, या वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अब ये बेबीतुंग कम्युनिटी वो जो देखेगी कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम करेगी। जब वहाँ पे 2 बड़ी मीटिंग्स के नाम पे कम्युनिस्ट पार्टी के जो है डिनर चल रहे थे, 3-4.5 हज़ार के करीब जो है उसमें डेलीगेट पार्टिसिपेशन थी। तो पहले तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ के जो सरकार चलाने वाले हैं वहाँ पे उनके बड़े बड़े डिनर हो रहे हैं, तो जो बेबीतुंग कम्युनिटी है उसमें 40,000 उनके लोगों ने उसमें 18 जनवरी को हिस्सा लिया। और बेशक वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग चेतावनी दे रहे हैं खतरा होगा, लेकिन ये हुआ, ये सच है, ये हिस्ट्री में झुटलाया नहीं जा सकता कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसरी बजा रहा था। तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के डिनर भी चल रहे थे और बेबीतुंग कम्युनिटी तो उसको देख के बुजुर्गों की थी, उन्होंने तो करना ही करना था। ये सच है। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो कामयाब जिन मुल्कों ने किया है सक्सेसफुली, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो है 60 साल से ऊपर लोग, सीनियर पॉपुलेशन। तो हमारे 16 से 18 करोड़ पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है। तो हमको सबसे पहले उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। यंग बंदे को तो हो सकता है आपको कोरोना हुआ हो, आपको कोई सिम्टम हुए हो, पता ही ना चले। तो हमको जो सबसे वल्नरेबल हैं बुजुर्ग आदमियों को, उनको संभाल के रखना चाहिए, उनका कोई कांटेक्ट ना हो जिसमें उनको कोई इन्फेक्शन हो। और जो इसके अलावा जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है तो घर का मास्क बना के, कपड़े का, मुंह ढकने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर करें, और ना किसी को बीमारी दें ना किसी को लें। यदि दोनों व्यक्तियों ने मुंह पे मास्क डाला होगा तो इसमें बीमारी नहीं फैलेगी, और जो आदमी बीमार होगा वो 80% 85% तो वैसे ठीक हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और जो सीरियस होंगे वो दाखिल होंगे, समाज के अंदर ये बीमारी नहीं फैलेगी। और जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्फ्यू खुलने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो है हमको फासला जो है वो मेंटेन करना चाहिए। और जो है हमको किसी ऐसी चीज़ को जहाँ पे हमारे सरफेस के ऊपर हाथ लग गए हों, अपने आँख पे, नाक पे, मुंह पे टच नहीं करना चाहिए। और इसमें हमको हाथ धोने का इस साबुन से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और ग्लिसरीन से बहुत सस्ती कीमत पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सैनिटाइज़र बनाने की तरीका बताया है। वो जो है कोई भी जो है जहाँ पे स्कूल में साइंस का अध्यापक हो ये बना सकता है। तो हमने हाथ की सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि हम पहले करते थे कि जो है अपने रसोई के अंदर जूते नहीं लेके जाते थे, हाथ मुंह धो के जाते थे, कपड़े बदल के जाते थे। वो सारी बातें करनी चाहिए। ये सिंपल बातों से जो है बहुत बचाव किया जा सकता है। जो पहले भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर किया जाता था वही अपनाने की फिर से ज़रूरत है। बिल्कुल वही। और जो है हमारी जो है कल्चर के अंदर जो हमारा समथिंग इज़ देयर, हमारे फूड के अंदर की, आज चाहे हमारे जो हल्दी है, प्याज है, लहसुन है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, करी पत्ता है, कड़वा नीम है, तेज पत्ता है, हींग है,
जिसको कि हम मसाला कहते हैं, दरअसल वो सारे जो हैं हर्बल जो है हर्ब्स हैं, जो कि जो है मेडिसिनल प्लांट हैं। और ये हिंदुस्तान के अंदर अगर यूरोप से सारी दुनिया में कितनी सेंचुरी से लोग आते रहे हैं, इन मेडिसिनल प्लांट्स की वजह से आते रहे हैं। तो कुछ ना कुछ है इन देशों के अंदर जहाँ पे जिसको हम स्पाइस रूट कहते हैं, उनके खाने पीने के अंदर और उनकी जो है जिसमें अब हर किसी को देखो जो है लोग सुबह अमरूद का पत्ता भी खा रहे हैं, सुबह जो है जीरे का पानी भी पी रहे हैं। तो कुछ ना कुछ है और हर आदमी जो है सांस लेके अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ा के जो रिज़र्व 10-15% बढ़ जाएंगे, उससे बहुत सुरक्षा हो जाएगी। तो जो ये वैल्यू सिस्टम हमारे खाने पीने का, साफ़ सफाई का और सांस लेने का, जिसको लोग बाकी जो है ब्रीदिंग बात कहते हैं, हमारे यहाँ पे उसको जो है उससे जो है अनुलोम विलोम और उससे कपालभाति से जोड़ा गया है। तो उसको फॉलो करना चाहिए, तो इससे ज़रूर हम जो है इस संकट से निकल पाएंगे। डॉक्टर साहब की बात मानकर आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।